नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी अपन पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था वनों के बारे में। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को अपन पढ़ रहे थे। उसी सेगमेंट में अपन थोड़ा करंट अफेयर की ओर चलते हैं और आज की क्लास में अपन देखते हैं भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, मतलब कि सामान्य भाषा में कहें तो वनों की गणना। किस राज्य में कितने वन है, कौन सा राज्य वन आवरण में ज़्यादा है, किस राज्य में वन ज़्यादा है, किस में कम है, इस तरीके की रिपोर्ट। ये कुल मिलाकर जैसे हमारी इंसानों की जनगणना होती है उस प्रकार से जो वनों की गणना है वो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है। ये 2019 में रिलीज हुई। तो करंट अफेयर के साथ में जब भी वनस्पति की बात आती है तो ये रिपोर्ट हमको अच्छे से याद करनी होती है। बेसिक प्लस करंट अफेयर को मिला करके यहाँ से सवाल बनना बहुत बहुत लाजमी है। तो हमें ये अच्छे से याद करनी है। किस तरीके से याद करनी है वो सभी चीज़ें मैं इस लेक्चर में आपको बताता चलूँगा। तो सबसे पहले अपन वन स्थिति रिपोर्ट को देख लेते हैं कि ये रिपोर्ट में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या फैक्ट है, कितनी वृद्धि हुई है, कमी हुई है या नहीं हुई है, वो सब चीज़ें अपन इस रिपोर्ट में अच्छे से देख लेते हैं। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019। पहली बात तो जारी करता कौन है, इसको कौन जारी करता है। सीधा सा आपको सवाल पूछा, वन लाइनर सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक है, ये इस रिपोर्ट को जारी करता है, द्विवार्षिक जारी करता है। ये जो रिपोर्ट जो है इसको हर 2 साल में ये रिपोर्ट जारी होती, मतलब कि क्या कहोगे आप इसको, द्विवार्षिक, या यूं लिखो आप और इसमें गड़बड़ हो जाएगा, 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्षों में, प्रत्येक 2 वर्ष में। इस बात को अच्छे से याद रखोगे। 1 साल में नहीं, इंसानों की जनगणना की तरह 10 साल में भी नहीं, पशुओं की तरह बाकी 5 साल में 10 साल में नहीं, ये 2 साल में जारी करते हैं। यानी कि वनों की जो गणना है उसकी रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है। पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये आसान सी बात है, याद रह जाएगी। पर्यावरण मंत्रालय के तहत अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय वन सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो आप कहोगे पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है कौन, भारतीय वन सर्वेक्षण जो है वो विभाग है एक तरह, ये जारी करता है और प्रत्येक 2 वर्ष में। ठीक है, तो वनों की गणना जो है वो हर 2 साल में की जाती है, 10 साल में नहीं, 5 साल में नहीं, हर साल नहीं, प्रति 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में वनों की गणना की जाती है। इतना आप याद रखोगे। और देख लेते हैं शुरुआत कब हुई थी इसकी। इसकी शुरुआत हुई 1987 में। कब हुई? 1987 में पहली वन रिपोर्ट आई। पहली वन रिपोर्ट आई। ये अभी जो है ये कौन सी वन रिपोर्ट है, ये 16वीं वन रिपोर्ट है। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, बना बना करके पूछे जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो। तो अगर आपको पहली का सन याद है 2 साल का, ऐसा करके आप निकाल सकते हो। 16वीं वन रिपोर्ट है 2019 में निकाले। ठीक है, एक दूर संवेदी उपग्रह का इसमें प्रयोग किया गया। तो वो कौन सा उपग्रह जिसकी सहायता से, अब ऐसा तो है नहीं कि एक एक पेड़ को जाकर के गिना, एक एक वन क्षेत्र में जाकर, एक एक गांव में जाकर जमीनों को नापा गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो एक उपग्रह का प्रयोग किया गया, ऐसा नहीं मैन्युअली जाकर फीते से नापा नहीं है। ठीक है, उपग्रह का प्रयोग किया गया। और किस उपग्रह का प्रयोग किया गया वो आप याद रखोगे, रिसोर्स सेट 2। इस उपग्रह का प्रयोग इस वन स्थिति रिपोर्ट को तैयार करने में किया गया है। रिसोर्स सेट 2 उपग्रह का प्रयोग ये वन स्थिति रिपोर्ट को तैयार करने में, ये फैक्चुअल चीजें आपको याद करनी है। वन लाइनर सवाल ऐसे पूछे
जा सकते हैं। किसी भी राज्य का एग्जाम हो या नेशनल लेवल का पेपर हो, यहां से सवाल बनने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आपको इतना सा चीजें याद हुई। जारीकर्ता कौन है? भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण मंत्रालय के तहत आता है। हर 2 वर्ष में ये रिपोर्ट, ये याद करना बहुत जरूरी है। सत्य सत्य वाले कथनों में बना करके भी पूछा जा सकता है। तो प्रतिवर्ष नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष में ये रिपोर्ट जारी होती है। सबसे पहली रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सन याद करना, लेकिन हल्का सा अपने को आइडिया रहना चाहिए, 1987 में। और ये 16वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? ये 16वीं रिपोर्ट हम कह सकते हैं कि ये इसकी जो रिपोर्ट है, इसकी संख्या कौन सी है? 16वीं रिपोर्ट है। उपग्रह कौन सा प्रयोग में लिया गया? हम कहेंगे रिसोर्स सेट 2। ये सुदूर संवेदी उपग्रह, इसका प्रयोग कैसा है? सुदूर संवेदी उपग्रह। एक दिन बताऊंगा मैं आपको इन सब में डिफरेंस, जब साइंस टेक की क्लास लेंगे अपन, तो उसमें इन सभी उपग्रहों के अपन अंतर बताएंगे, कहाँ कहाँ इनको स्थापित किया जाता है। एक सारा बेसिक जो साइंस का होता है, इस उपग्रह वाले प्रकारों को अपन वहां देखेंगे। अभी फिलहाल आप इसको रिसोर्स सेट को ऐसे ही याद रखो कि एक सुदूर संवेदी उपग्रह है। इस सुदूर संवेदी उपग्रह की सहायता से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, यानी कि वनों की जनगणना आप कह सकते हो, उसे तैयार किया गया। अब आगे की ओर चलते। अब एक सीधा सा सवाल, क्या वनों की संख्या में, क्या वनावरण में कमी आई है? अगर आपसे सीधा पूछ ले कि क्या वनों की संख्या में कमी आई है, वृक्षों की संख्या में कमी आई है, तो एक जनरली आप सोचोगे कि देखो दुनिया बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, धड़ाधड़ लोग बढ़ रहे हैं, तो बेसिक सी बात है आपके दिमाग में आएगा। एक जनरल राह चलते व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि क्या वनों की संख्या में कमी आ रही है या बढ़ रही है, तो वो सिंपल से कहेंगे पेड़ कहाँ बच रहे हैं, काटे ही जा रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वनों की संख्या में और वनावरण दोनों में वृद्धि हुई है। यहाँ पर कमी कहीं पर भी नहीं है। आपको 1-2 जगह एक्सेप्शन है, बाकी आपको इस पूरी रिपोर्ट में अगर इससे लेकर के कोई सवाल आए और कोई आपसे कहे कि कहीं पर कमी हुई है, तो उसको जल्दी से स्वीकार मत करना। अधिकांश चीजों में, 99% चीजों में वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट में जहां भी आपको मौका मिले, वृद्धि वृद्धि वृद्धि, हर जगह वृद्धि हुई है। तो हमको याद करना है कि भारत में वनावरण और वृक्षों का जो क्षेत्रफल है, उसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। वो कितना प्रतिशत है, ये भी रिपोर्ट बताती। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके इसके फैक्ट याद करते हैं। वनावरण व वृक्षावरण का क्षेत्रफल, मतलब कितना हिस्सा देश का, हमारे देश का कितना हिस्सा ये वन और वृक्षों से ढका हुआ है। वन प्लस वृक्ष, सिंपल सी बात है ना। वनावरण व वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहोगे 24.56%। देखो 1-2% तो आपको ऐसे याद करने होंगे ना आंकड़ों के रूप में। तो ये क्या है? कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का क्या कहोगे? भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.56% हिस्सा जो है वनों से और वृक्षों से ढका हुआ है। वन से और वृक्ष से ढका हुआ है। कंफ्यूज मत होना कि वन क्या है, वृक्ष क्या है। वृक्ष तो पेड़ जो हमारे घरों के आसपास मिल जाते हैं, ये भी तो पेड़ है, लेकिन ये वन नहीं है। आपके घर के आसपास अगर पेड़ मिल जाए आपको, तो ये वन थोड़ी है, ये वृक्ष है। और वन का मतलब क्या होता है? खेत, जंगल, जहां पर सामान्य तौर पर इंसान नहीं रहते, कंप्लीटली जंगल, वो तो हो गया वनावरण। ठीक है, और वृक्षावरण पेड़ों के, एक एक पेड़ को मान लो आप। तो पूरा हिस्सा कितना है भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% दोनों वनावरण व वृक्षावरण का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहूं केवल वनावरण, भाई मान लो मैं वृक्षों के क्षेत्र को मैंने निकाल दिया, तो केवल वनावरण कितना हो जाएगा? 21.69 के आसपास है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, रिपोर्ट में देखना पड़ता है। 21.67% हिस्सा जो है ये केवल वनावरण है। ठीक है,
और अगर केवल वृक्षावरण का देखें, अगर केवल वृक्षावरण का देखें तो ये हो जाएगा 2.89%। ये कितना हो जाएगा? 2.89%। 2.89% जो है वो भी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ही है। तो आपको ये मुख्य रूप से याद करना है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.56% हिस्सा वृक्षों के रूप में, यानी वनों और वृक्षों के रूप में इतना हिस्सा हमारा है। अगर इतना पूछ रहे कि केवल वनावरण कितना है तो 21.67%, या केवल वृक्षावरण पूछ ले तो 2.89। थोड़ा सा छोटे वाले एग्जामों में इस प्रकार का खेल आपके साथ कभी खेला जा सकता है। थोड़ा सा इन चीजों को याद रखिएगा। अब अपन थोड़ा और देखते हैं। ये तो क्या है? ये रिपोर्ट कहती है कि आज इनको जब गिना तब इनकी ये स्थिति है। कुल कितना है? दोनों को मिला करके 24.56। अकेले वन गिनू तो 21.67%, और अकेले वृक्ष गिनो, छोटे से वृक्ष को कितना हो जाएगा? 2.89। अब ये कहता है कि इनमें इस साल वृद्धि हुई या कमी हुई। ये तो आज की स्थिति है। अब ये रिपोर्ट क्या बताएगी? भाई जनसंख्या देखते हैं ना अपन, जनसंख्या पिछले साल से बढ़ी या घटी, ऐसा अपन देखते हैं ना जनगणना के अंदर। ये भी वृक्षों की गणना है, वन की गणना है। तो यहां पर इसमें वृद्धि हुई या कमी हुई? तो आपको मैंने बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं, वृद्धि। इस पर में क्या हुई है? इसमें ही वृद्धि हुई है। इसमें भी क्या हुई है? वृद्धि हुई। कमी वृक्षों में, ना वनों में, ना वनों के क्षेत्रफल में, ना वृक्षों के क्षेत्रफल में कमी कहीं पर भी नहीं है, वृद्धि हुई है। हालांकि साधारण इंसान इसको स्वीकार नहीं करता, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से हम वृक्षारोपण का एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। हमारे कई स्वयंसेवी संस्थाएं, कई एनजीओ, कई अपन लोग और कई लोग अपने निजी स्तर पर पेड़ों को लगाने का काम लगातार कर रहे हैं। अभी आप देखा पिछले बारिश की सीजन में भी कई लोगों ने कई संख्या में पेड़ पौधे, नए पेड़ पौधे लगाए। इसका मतलब कि वृक्षावरण बढ़ रहा है। तो कमी होने की वाली बात नहीं है। हर जगह आपको याद करना है कि वृद्धि हुई है। अब 24.56% तो है, वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि इसकी बहुत कम हुई है। आंकड़ा है, मुझे सीधे याद नहीं रहेंगे। तो पूरी कुल वृद्धि कितनी हुई है? 0.65%। कितनी है वृद्धि? कितनी है? 0.65% की वृद्धि हुई है। कितनी पूरे कंप्लीट में कितनी हुई है? 0.65 की वृद्धि हुई है। फिर अपन कहें तो इसमें वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? इसके अंदर भी आपको है 0.56 की वृद्धि। कितनी है? 0.56 की वृद्धि। ये चीजें आपको इतनी याद नहीं रखनी, इतना याद रखो कि वृद्धि हुई है। ये वाले आंकड़े आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ा आंकड़ा आप अकेला याद रखो, बाकी हल्के से इनको एक दिमाग में फ्रेम रखो। इनको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग में इतना होना चाहिए कि भाई कमी नहीं हुई है, वृद्धि ही हुई है। ठीक है। और फिर आया वृक्षावरण। वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 1.29%। देखो क्यों हुई है ये देखो, इसमें इतनी वृद्धि है, इसमें इतनी, इसमें बहुत ज्यादा हो गई, लगभग इनकी दुगुनी हुई। इसका मतलब क्या है? क्योंकि पिछले सालों में हम वृक्ष लगा रहे हैं, हम लगातार पेड़ पौधे, वृक्षारोपण कई लोग अपने जन्म दिवस पर करते हैं, कहीं किसी की याद पर करते हैं, है ना, कई लोग किसी की पुण्यतिथि पर वृक्षारोपण करते हैं, कई एनजीओ, कई बहुत सारे शुभ अवसर पर करते हैं। तो ये जो वृक्षारोपण अभियान चला रहे हैं अपन स्कूलों में और सामुदायिक स्तर पर, इसका नतीजा है कि वृक्षावरण के क्षेत्र में एक बढ़िया सी वृद्धि हुई है। ये आपको याद करना है। ये इतनी सी बात हमें यहां पर फैक्ट के रूप में, आपको कुछ आंकड़ों के रूप में याद करनी। सीधा सवाल इधर से पूछा जा सकता है, या फिर सत्य असत्य वाले कथन बना करके कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में वनावरण में इतने इतने प्रतिशत की कमी हुई है। आपको पता है वृद्धि हुई है, कमी तो होने का सवाल ही नहीं है। वो सेंटेंस गलत करोगे। इस तरीके से हमको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं कौन से राज्य में सर्वाधिक वन है। ठीक है, सिंपल सा। अब यहां आपको देखो दो टेबल याद रखनी है। इस तरफ तो मैं लिख रहा हूं
सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य। ठीक है, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य। कई लोग इनको सवाल में यहां छुपा हुआ होता है, इसको ढंग से नहीं पढ़ते और जो अपनी तरफ से रट्टा मार के गए हैं उसको आंसर करके आते हैं और वो गलत हो जाता है। तो यहां थोड़ा ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य। अब यहां क्या डिफरेंस है, कहना क्या चाहता है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, इसका मतलब है कि हमें राज्य छोटा बड़ा उससे कोई मतलब नहीं है, राज्य हमारे दिमाग में है और उसमें वन का क्षेत्रफल कितना है, पूरा वन का क्षेत्रफल कितना है। तो किस राज्य में सबसे ज्यादा वन वाला, वन वृक्ष दोनों आगे, किस राज्य में वनावरण का क्षेत्रफल ज्यादा है, ये तो ये वाली बात हुई। इसका अपन देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे ज्यादा वनावरण के क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, ये घटते हुए क्रम में है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है ओडिशा और उसके बाद आपको याद करना है महाराष्ट्र। उसके बाद आपको याद करना है महाराष्ट्र। ट्रिक क्या बनाओगे? कोई खास ट्रिक नहीं है। मैं अरु छओम, मैं तो ऐसे याद कर लिया है मैंने, तो आप भी कोई अपना दूसरा तरीका आपको मिले तो कर लो। मैंने जिस तरीके से याद कर रखा है, मैं अरु छओम, मैं अरु छओम, ये हमको क्या है? ये वनावरण कुल क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का घटता हुआ क्रम है। इतना आपको याद हो जाएगा तो काफी है, कभी गलती नहीं होगी। इस गलती होने के चांस यहां है कि आपको थोड़ा इधर सवाल पर ध्यान देना है कि राज्य में कुल वन क्षेत्रफल कितना है उसके आधार पर। तो भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है, सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, फिर ओडिशा में, फिर महाराष्ट्र में। ट्रिक बनाना चाहो तो मैं अरु छओम, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र, ये हमारा ट्रिक बना किसका? ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले राज्य। अब है वन प्रतिशत वाले राज्य, यानी यहां पर कौन से, यहां पर हमको वो स्टेट बताना है, यहां हमको वो स्टेट बताना है जिसमें उसके क्षेत्रफल के हिसाब से जितना वो है उसके हिसाब से ज्यादा प्रतिशत है। समझ गए बात को? देखो यहां पर क्या मतलब, मैं आपको दिखाऊं। देखो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें कितना होगा, इन्होंने बता रखा है कि 77,000 ऐसा कुछ आंकड़ा दे रखा है, 77,482 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इतना क्षेत्रफल है जो भारत में किसी राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य हो गया। लेकिन ये वाला कैटेगरी क्या बताता है? ये बताता है कि मान लो एक कोई राज्य है, ठीक है, उस राज्य में अगर मैं कहूं कि इस राज्य के 90% भाग पर वन है, ये वन है, तो यानी ये जो 90% भाग पर वन है, यानी कि इसमें इसके कुल क्षेत्रफल का कितना ज्यादा प्रतिशत जो है वो वनों के रूप में है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इस वाली कैटेगरी में थोड़ा अलग है। इस वाली कैटेगरी में तो क्या, ओवरऑल कंप्लीट ज्यादा किसका, इसमें क्या है, उसके क्षेत्रफल की तुलना में, उसके आकार की तुलना में, राज्य के आकार की तुलना में किसके पास वन ज्यादा है। तो यहां पर हमको याद करने हैं। तो सबसे पहला यहां पर राज्य आएगा मिजोरम। ठीक है, दूसरा इधर भी आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश दोनों कैटेगरी में नंबर 2 पर बना हुआ है। ठीक है, तीसरा मेघालय, चौथा मणिपुर और पांचवा है नागालैंड। ये इनका घटता क्रम है, यानी कि
सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य। देखो मिजोरम में 85%, 85.54 मिजोरम की। अब बात आपको समझ में आई होगी। मिजोरम के 85.41% क्षेत्रफल पर, मिजोरम के 85.41% क्षेत्रफल पर वनावरण है, वनों का विस्तार है। इसका मतलब कितना बड़ा उनके पास वन की संख्या। लेकिन मध्य प्रदेश से ज्यादा नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है। पता नहीं कितने मिजोरम आ जाए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, इसलिए उसमें प्रतिशत वाली बात नहीं है। लेकिन छोटे राज्य में अगर वन ज्यादा है तो प्रतिशत में ज्यादा ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों कैटेगरी में उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। इन दोनों को आप अच्छे से याद करिएगा। यहां से सवाल पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस इस बार रहेंगे आने वाले एग्जाम में, क्योंकि करंट अफेयर प्लस आपको बेसिक के साथ में ये जुड़ा रहेगा। एक तो ये हो गई। चलो एक कैटेगरी और बनेगी। एक कैटेगरी है अब जो वृद्धि वाले, सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य, वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य। क्या हेडिंग बनेगी? वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य, ये आपको याद करना है। इसकी पिछले साल जब 2017 का जो रिपोर्ट थी उसकी मेरे पास एक ट्रिक थी, लेकिन वो ट्रिक अब फेल हो गई क्योंकि संख्या थोड़ी सी उलट पुलट हो गई। लेकिन हम फिर भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको वो लिखवा देता हूं, फिर वो ट्रिक याद कराऊंगा। और ट्रिक में थोड़ा चेंज करना है, उसके साथ में हमें याद हो जाएगा। तो सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हुए? सबसे पहले कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तीसरा जो है केरल। 3 याद करो काफी है, ठीक है। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, यानी कि सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है पिछले 2017 की तुलना में वो किस में हुई? कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर केरल में। तीनों ही साउथ इंडिया के राज्य हैं, आप ऐसे भी एक तरीके से याद कर सकते हो। तो इसकी अगर ट्रिक बनाओ तो वो हो जाएगी वन में आकर के वृद्धि हुई। ये मैंने 2017 में ट्रिक बनाई थी, लेकिन अब क्या हो गया, 17 में इसका ये क्रम था। 2017 वाली जो वन स्थिति रिपोर्ट थी उसमें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, फिर कर्नाटक में हुई, फिर केरल में हुई। तो मेरी ट्रिक जम गई। लेकिन अभी 19 वाली रिपोर्ट में क्या हुआ, थोड़ा चेंज हो गया। कर्नाटक नंबर 1 पर आ गया और आंध्र प्रदेश नंबर 2 पर चला गया। तो कोई बात नहीं, अपने ट्रिक वही रखेंगे, थोड़ा सा एक गोला इनके ऊपर बना देंगे। इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इस ट्रिक को ऐसे ही बोलना है और कर्नाटक को 1 नंबर पर ले आओ, आंध्र प्रदेश को इधर ले जाओ। थोड़ा इतना कर लेना। ट्रिक बनी है वन में आकर के का केरल हो ही जाएगा। वन में आकर के वृद्धि हुई, हमें ये इतना सा याद यहां पर करना है। तो ये चीज हमको याद इसमें रखनी है। बाकी और चीजें जो हैं, बाकी सब में आपको ये करना है कि वृद्धि हुई, वृद्धि हुई, वृद्धि हुई। अगर आपसे कोई पूछे कि मैंग्रोव वनों में वृद्धि हुई, जी वृद्धि हुई। मैंग्रोव वनों में वृद्धि, जी वृद्धि, किसी में कमी नहीं है, ठीक है। मैंग्रोव वनों में वृद्धि। अगर आपसे पूछें कि बांस, इसमें वृद्धि, जी वृद्धि हुई है। पर्वतीय वन, वृद्धि, वृद्धि वृद्धि करना, सभी में वृद्धि हुई है। थोड़ी सी कमी कहां हुई है, वो है पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में कमी हुई है। अपवाद क्या करना, ध्यान रखना। अपवाद कौन है? असम और त्रिपुरा। असम और त्रिपुरा ऐसे अपवाद है जहां पर वनों में कमी नहीं हुई है। बाकी पूर्वोत्तर भारत में नॉर्थ ईस्ट के बाकी जो स्टेट है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, यहां पर जो है अरुणाचल प्रदेश, यहां पर वनों में कमी हुई है। हालांकि उनका प्रतिशत ज्यादा है, लेकिन उनके वनों में पिछले वर्ष की तुलना में, 2017 की तुलना में कमी हुई है। थोड़ा सा इस चीज को आप याद
रखेंगे कि उसमें थोड़ी सी हम देखेंगे कि कमी हुई है, बाकी आपको इसमें और कोई चीज है नहीं। ठीक है, तो ये वाली स्थिति हमें, बाकी सब में आपको वृद्धि करनी है। लगभग आपका सवाल सही होगा। अगर आपको कोई चीज यहाँ पर नहीं लिखाई भी जा रही, फिर भी ट्रिक आपको याद करनी है कि वन स्थिति रिपोर्ट सकारात्मक रहती है, हमेशा वृद्धि इसमें होती है, क्योंकि अब हम क्या है, सरकार के स्तर पर और लोगों के स्तर पर जागरूकता थोड़ी ठीक हुई है, वनों को लगाना, पेड़ पौधों को लगाना शुरू किया है। ये वाला हमें इतना याद करना है। ये सब चीजें हुई। इसके बाद थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, बेसिक इसमें देख लेते हैं कि भारत में जो वनों का वर्गीकरण है ना, ये इसके रिपोर्ट के उसमें नहीं है, थोड़ा अलग से देख लेते हैं। वनों का वर्गीकरण, ये भी कई बार पूछा जाता है, ये सिर्फ बेसिक है, वनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो भारत में कितने प्रकार के वन हैं, ऐसा सुना होगा आपने। सुरक्षित वन, ठीक है, दूसरे संरक्षित वन, और तीसरे अवर्गीकृत वन, जिनको वर्गीकृत नहीं किया गया है। ये 3 प्रकार के हम बेसिकली वनों के प्रकार मानते हैं। सुरक्षित वन से मतलब है सीधे सरकार की देखरेख। ठीक है, ये वाले भी क्या होते हैं, सरकार की देखरेख, ये नहीं होते। ठीक है, और अब देखो, इससे आपको मालूम नहीं चलेगा कि क्या अंतर, क्योंकि दोनों में बराबर सी चीज आती है। सुरक्षित मतलब क्या है, थोड़ा बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड, बहुत ज्यादा इन पर सुरक्षा लगाई हुई है। और कोई चीज बहुत ज्यादा अगर सुरक्षित है, इसका मतलब यहां पर याद करो, कुछ भी अलाउ नहीं। भाई सुरक्षित है ना, बिल्कुल सुरक्षित का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा सुरक्षा है, दूसरे लोगों को ना तो वहां से लकड़ी काट सकते हैं, ना अपने पशुओं को चरा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, लोगों का आना जाना अलाउ नहीं है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा होती है, ये क्रम आपको ये याद करना। परसेंटेज छोड़ दो, जरूर नहीं है, 55% के आसपास है ये वाले वन, 55% के आसपास सुरक्षित वन है, पर आपको परसेंटेज के उस पर नहीं जाना है। सबसे ज्यादा सुरक्षित वन, उसके बाद संरक्षित वन, उसके बाद अवर्गीकृत वन। तो सुरक्षित वनों पर मतलब बहुत ज्यादा सुरक्षा है, आम लोग नहीं जाते हैं, अपनी भेड़ बकरियां गाय में से नहीं चरा सकते, ना वहां से कोई लकड़ी, अपने जलाऊ लकड़ी, ईंधन की लकड़ी नहीं ले सकते। संरक्षित वन कुछ छूट है, कुछ उनको छूट दे दी, क्या क्या, जैसे पशु चारण कर सकते हैं, लकड़ी बीनना, लकड़ी बीन सकते हैं, इमारतें अपने मतलब घरों में खाना बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लकड़ियां ले जाते हैं लोग तोड़ के पेड़ों की, वो थोड़ा उनको अलाउ है। तो ये चीजें उनको थोड़ी सी छूट दे दी, तो वो इस प्रकार के वन हो गए इसके अंदर। और अवर्गीकृत वन, कोई इनका दिक्कत नहीं है, सब कुछ अलाउ है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के वर्गीकरण। एक और वर्गीकरण बनता है जिसमें स्वामित्व के आधार पर बनाया जाता है, उसमें आप देखोगे कि सरकारी वन जो सबसे ज्यादा है, 93% वन भारत के सरकारी वन है। उसके बाद थोड़े से आपके इसमें आएगी सामुदायिक वन, जिसमें आपको होगी कि 7% के आसपास है, और तीसरा निजी वन। एक तीसरा वर्गीकरण भी आप चाहो तो बना सकते हो, वो कौन सा है, स्वामित्व के, जरूरी नहीं इतना एग्जाम में आए, ये वाली तो बेसिक चीज है, ये वाला आता है जनरली, इसको थोड़ा याद रखिएगा। स्वामित्व के आधार पर देखें तो कौन सा, सरकारी वन, दूसरा सामुदायिक वन, और तीसरा निजी वन। 3 प्रकार के वन है, इनका भी क्रम यही रहेगा। सबसे ज्यादा कौन से, सरकारी वन, फिर सामुदायिक वन, और फिर निजी वन। और ये वह दूसरा एक प्रकार है, उसमें सुरक्षित वन सबसे पहले, फिर संरक्षित, और फिर अवर्गीकृत। भाई सुरक्षित सबसे ज्यादा है ना, प्रोटेक्टेड, तो वो इस तरीके से उसको आप याद रखेंगे। तो ये आपको वन स्थिति रिपोर्ट हुई, और हल्का सा वनों का एक बेसिक वर्गीकरण हमने समझा। तो इस प्रकार से हमने भारत की वन संपदा को, वनस्पति संपदा को, वनस्पति के प्रकारों को, वनों के प्रकारों को कंप्लीट किया। आगे की बातें अपन अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।